दोस्तों, चाहे तुम किसी भी कंट्री में रहते हो, गधों को बेच करके सेल करके लाखों इवन के करोड़ों रुपए कमा सकते हो। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि गधों को बेचकर लाखों करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं, जिनमें अफ्रीका, पाकिस्तान, इवन के इंडिया भी शामिल है। बट आखिर इतने ज्यादा गधे या डंकीज खरीदता कौन है और इन इतने सारे गधों का किया क्या जाता है, जानने के बाद आप भी कहोगे कि यार एक या फिर दो डंकीज बेच लेने चाहिए। दोस्तों, ये लाखों करोड़ों गधों को इंपोर्ट करता खरीदता एक ऐसा देश जिसे आज हम चाइना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि दुनिया के कोने कोने में अपनी चीजें एक्सपोर्ट करती है। आज तक आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो कि अलग अलग कंट्रीज में सेल की जाती हैं, बट आपने गधों या फिर डंकीज के बारे में आज पहली बार ही सुना होगा। आखिर क्या जरूरत पड़ी चाइना जैसी सुपर पावर कंट्री को गधों की, और इन गधों के लिए चाइना अलग अलग देशों की मिन्नतें कर रहा है, भीख मांग रहा है कि यार गधे दे दो। दोस्तों, एक डंकी गधा जिसकी कीमत या फिर वैल्यू हमारे देशों में जरा भी नहीं है, बट वहीं पर चाइना मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है गधों को खरीदने के लिए। आखिर क्यों? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में दोस्तों, चाइना के अंदर एक ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जाती है जो कि बरसों से चली आ रही है, और इसको स्पेशल डंकीज की स्किन, गधों की खाल से बनाया जाता है। ये चाइनीज लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट का काम करती है। चाइना के लोगों का ये मानना है कि ये मेडिसिन, ये दवाई ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज को हिल करती है। इसके अलावा चाइनीज लोगों के कहने के मुताबिक इसके और भी काफी सारे फायदे या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, चाइना मानता है कि ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है मार्केट में, इसीलिए चाइना पड़ा है गधों के पीछे। अब आप कहोगे कि चाइना के अंदर जो गधे थे उनका क्या हुआ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में डंकी पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 पर जो देश आता है वो है अफ्रीका, और सेकंड नंबर पर आता है चाइना। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि चाइना के पास कितने गधे मौजूद हैं नहीं थे। जी हाँ, अब उनमें से शायद ही कोई एक या फिर दो बचे होंगे। एक्चुअल में चाइना में गधों की डिमांड ही इतनी ज्यादा थी कि सब गधों को खत्म कर दिया गया, सबको मार दिया गया, और उनकी स्किन, उनकी खाल या चमड़ी को निकालकर मैन्युफैक्चर करके एक जेलिटिन बनाई जाती है, जिसे ये लोग इजायो के नाम से जानते हैं। अब इन भूखों ने चाइना के सब गधों को तो मार दिया। अभी कुछ टाइम पहले 2019 में चाइना ने पाकिस्तान को 42.5 बिलियन डॉलर्स की लोन ऑफर की कि आप हमें गधे दे दो, गधे बेच दो, सेल कर दो। अब पाकिस्तान जो कि डंकी पॉपुलेशन की लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है, इसके पास कई मिलियन से भी ज्यादा गधे या फिर डोंकीज मौजूद हैं। अब जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही मालूम है कि आज के टाइम पर पाकिस्तान में बहुत सारे इकोनॉमिक्स क्राइसिस चल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। 42.5 बिलियन डॉलर्स की ऑफर सुनकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह ठानी कि चाइना को गधे या फिर डोंकी बेच दिए जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने 2 अलग अलग जगहों पर डोंकी फार्म्स बनाए हैं, जिनमें एक फार्म पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल और दूसरा मानसेरा में बनाया गया है फ्रीजन कंट्रीज की पार्टनरशिप की मदद से। और कहा जाता है कि पहले 3 सालों के दरमियान गवर्नमेंट का प्लान है कि ज्यादा नहीं तो मिनिमम 80,000 गधे या फिर डोंकी चाइना को एक्सपोर्ट किए जाए। जस्ट ये सब मामला पाकिस्तान में ही नहीं है, ऐसा इंडिया में भी काफी हो रहा है। इंडिया के बॉर्डर्स के करीब बैठे लोग ये काम को अंजाम दे रहे हैं। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इंडिया में भी डंकी पॉपुलेशन का ग्राफ काफी नीचे को गिर रहा है। अब एक तो यहाँ पर बात आती है कि पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम देश है और गधा मुस्लिम्स के लिए हराम है, इसको इस्लाम में हराम माना जाता है। इसलिए अब अगर पाकिस्तान गधे बेचकर, गधे सेल करके भी अगर पैसे कमाएगा तो वो पैसे भी हराम ही होंगे, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान हो या फिर इंडिया, गधे या डोंकीज छोटी फैमिलियों में किसी बड़े सी पैसे देने वाली मशीन से कम नहीं समझे जाते। जाहिर सी बात है कि गांव या फिर शहरों में जो किसान या फिर मजदूर गरीब लोग रहते हैं वो गधा गाड़ी चलाकर अपने घर का खर्चा पानी निकालते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस होगा, नुकसान होगा, वो होगा गरीब लोगों का। और तीसरी बात यह है कि गधा हो या फिर शेर, जान तो हर एक में ही ऊपर वाले ने रखी है, इसलिए ये जुल्म है यार। बट अगर असलियत में देखा जाए तो चाइना के अंदर बनने वाली इस जेलिटिन का कोई फायदा है या फिर नहीं, इसे आज तक साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया गया, और ये जस्ट एक स्यूडो साइंस है। वहाँ के लोग ये मानते हैं कि हमारे बड़ों ने इसे खाया, इसे उन्होंने बनाकर इससे दवाई बनाई, तो हमको भी ऐसा करना चाहिए, इससे हमारा भी कोई फायदा होगा। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1992 से लेकर साल 2019 तक चाइना के अंदर 76% रिडक्शन हुआ है गधों का। इलीगली स्लॉटरिंग चल रही है, और ये रिपोर्ट तो थोड़ी पुरानी है।
अभी तक तो शायद सब कुछ खत्म हो गया होगा, बट यार ये चल क्या रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस आगे फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज हम इसी तरह की हेल्पफुल और एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।